Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today I will solve few more questions about your practice because that is most important part. If you are not doing a lot of practice, then you can't do anything. Okay? Maths totally depend on the practice. Practice and more practice. That is the system of maths study. So I will teach class 10th mathematics, topic trigonometry. Previous video I talked about what is trigonometry, briefly described by me that what is trigonometry, what is the other parts of trigonometry, what is going on in trigonometry, and a lot of videos I have to solve a lot of questions for your practice. So in this question here is cot theta is equal to 1 by root 3, then find theta and also then prove that this is equal to this. First of all बेटा ध्यान रखिए सॉल्यूशन दे रहे हैं हम cot theta is equal to 1 by root 3. You have to think about that कि which angles value 1 by root 3 in cot. The value mind maker about table, then you have to check that the value of cot 60 is equal to 1 by root 3. Cot 60 की वैल्यू क्या होगी 1 by root 3. Comparing both sides, therefore theta is equal to क्या हो गया 60 डिग्री. बराबर सर. अब ये तो हाफ मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है भाई, cot 60 की वैल्यू 1 by root 3 है, जब दोनों तरफ काटा तो थीटा की वैल्यू 60 होगी. इजी. अब बेटा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए 1 minus cos square theta upon 1 plus cos square theta. तो वैसे भी 1 minus cos square theta क्या होता है sin square theta होता है. उसे भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रखिए ना, क्या दिक्कत है. 1 minus cos 60 का होल स्क्वायर 1 plus cos 60 का होल स्क्वायर. ओके, फोकस एट द क्वेश्चंस की क्या हो रहा है, कुछ है नहीं बेटा. अब बेटा क्या हो जाएगा 1 minus cos 60 की वैल्यू होती है 1 by 2. cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1 by 2. ध्यान रखिएगा, यहां आ जाते हैं, ये हो जाएगा 1 minus 1 by 4 upon 1 plus 1 by 4. फिनिश कर लीजिए. ये 4 minus upon 1 होगा, 4 minus 1 upon 4 upon 4 plus 1 upon 4. अब देखेंगे 4 से 4 कट जाएगा 3 upon 5. ये राइट हैंड साइड. या क्वेश्चन ऐसे दे सकता है cot theta is equal to this, then find theta and also evaluate this. ये भी कर सकता है also evaluate this या फिर prove this. तो बेटा अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये क्या सॉल्व करवा रहे हैं क्वेश्चन. कभी कभी क्या होता है छोटा क्वेश्चन भी डिस्टर्ब कर देता है. तो हमेशा कभी क्वेश्चन को इजी और हार्ड नहीं देखना चाहिए, अपने कॉन्सेप्ट को देखना चाहिए. और अगर क्वेश्चन को पढ़ के कभी जज नहीं करिए कि हम लगा लेंगे इसको लगाने को नहीं. यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क अबाउट प्रैक्टिस. उसको पेन चलाइए, पेज खर्च कीजिए, पेन खर्च कीजिए, तब प्रैक्टिस कीजिए. आ रहा हो तो भी लगाइए, नहीं आ रहा हो तो लगाना है कम से कम 5 बार. ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं. ज्यादा बात ना करें, पढ़ाई ज्यादा करें. ठीक है, टाइम भी खराब चल रहा है. खराब क्या चल रहा है, ठीक है चल रहा है, जो है सो सही है, कोई दिक्कत नहीं है. एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन राइट वे. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हम ले लें tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री इक्वल टू 1 लाना है. ठीक है, तो tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट इंटू tan 89 डिग्री. अब देखो बेटा इसी बीच में tan 45 भी कहीं होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 इंटू tan 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री. कोई दिक्कत, हमने 3 लिया, बीच में वैसे होगा भाई. जो tan 1 से लेके tan 44 तक होगा, उसी तरीके से tan 46 से लेके tan 89 तक का. तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा देखिए, tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री. इसको आप लिख सकते हैं बेटा 87 को लिख सकते हैं 90 - 3 डिग्री.
88 को लिख सकते हैं 90 माइनस 2 डिग्री और 89 को लिख सकते हैं 90 माइनस 1 डिग्री। ये आपको पता है कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। फार्मूला में होता है ना, विदाउट फार्मूला यू कांट मूव एनी स्टेप इन ट्रिग्नोमेट्री। और फार्मूला याद नहीं, प्रैक्टिस से करिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, इसको लिख सकते हैं इंटू cot 3 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री। अब क्या करें हम, ऐसे करते हैं tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, ब्रैकेट बना लें, इंटू tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री। ऐसे रहेगा, कहां तक रहेगा, और लास्ट में टूटेगा क्योंकि tan 4 cot 4 हो जाएगा, tan 5 cot 5 हो जाएगा। इस तरीके से tan 1 से लेके tan 44 तक का, और यहाँ tan 46 से लेके tan 89 तक का। tan 46 को cot 44 कहेंगे, tan 47 को cot 43 कहेंगे। इस तरीके से देखिए tan 46 को क्या कहेंगे, tan 46 को कहेंगे, ध्यान दीजिएगा 90 माइनस 44 कहेंगे ना, इसको cot 44 कहेंगे। इस तरीके से डायरेक्ट ऐसे लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू 1 इंटू 1 इंटू 1 डाटा डॉट रहेगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा राइट हैंड साइड, कुछ है नहीं। ठीक कहते हैं ना कि क्वेश्चन देखो पापा इतना बड़ा क्वेश्चन लगेगा कैसे, बिल्कुल नहीं लगेगा। कितना बड़ा है, आपसे बड़ा है, हमसे बड़ा नहीं, बिल्कुल नहीं बड़ा। यू हैव टू फोकस एट द कॉन्सेप्ट। If you have to focus at the concept, then you can solve each and every questions, whatever you want. But दोनों जगह से तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग एकत्रित होना होगा, कॉन्सेंट्रेट होना होगा, लगाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे तो जलवे जलवा है, आपका कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक बार आपके मन लग गया तो आप कहेंगे ओ बाबा ये तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, सारी चीजें हैं बेटा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड के साइन 15 डिग्री, ये भी उसी तरीके से है। साइन 25 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 665 डिग्री, 675 डिग्री। देखिए साइन 15 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू 665 को लिखेंगे 90 माइनस 25 डिग्री, ठीक है। और 675 को लिखेंगे 90 माइनस 50 डिग्री। ये आपको पता है सिक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोई दिक्कत नहीं है। साइन 15 डिग्री, साइन 25 डिग्री इंटू साइन 30 पर 1/2। अब इसको आप लिख सकते हैं कोसेक 25 डिग्री इंटू कोसेक 15 डिग्री। अब इसके पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया था, tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, ध्यान रखिएगा। उसमें क्या था कि tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह से यहाँ प्रूफ होगा साइन 15 डिग्री इंटू कोसेक 15 डिग्री, एक साथ कर लें, इंटू साइन 25 डिग्री इंटू कोसेक 25 डिग्री इंटू 1/2। ये पता होना चाहिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। tan इंटू cot 1 होता है। जब सबसे पहले मैंने यही समझा कि इनमें रिलेशन क्या होता है, साइन और कोसेक इक्वल टू 1 होता है इनका प्रोडक्ट, और cos और sec का प्रोडक्ट 1 होता है। ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2। ये राइट हैंड साइड एक प्रूफ करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बेटा आते हैं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं।
अगर आप प्रैक्टिस किए रहते कोई कहीं से कुछ पूछिए आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो किए रहते हैं उनको कोई डर नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करिए। A lot of practice done by you and I hope you have to be careful to himself। अपने आप से आपको केयरफुल होना है, पढ़ाई करना है, अच्छे से अच्छे पढ़ाई करना है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ नई चीज के साथ मिलेंगे, नए प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।